क्या रे, उसकी थोड़ी हेल्प करो ना, वो अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है मालिक। पिताजी! उमा, उमा बेटी क्या हुआ? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। उमा, उमा, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तू? अरे क्या हुआ मुझे बता, बोल ना। हाँ बोल, बोल। हाँ बोल। सूरी, सूरी दिखा मुझे। अरे वो कैसे दिख सकता है? वो तो बहुत पहले मर गया। फिर वो कैसे आएगा? ए, जाके ढूंढो, कोई इधर आया था क्या? ठीक है मालिक। ए, चलो। हाँ। ए, तू उधर जा, तू इधर जा। ठीक है। दिखे तो जिंदा मत छोड़ो। तू उस तरफ देख, देखो से। देख। अरे वो बहुत पहले मर चुका है, फिर वो यहाँ कैसे आएगा बेटी? तू बेकार ही डर रही है। शांत हो, वो कैसे आएगा? क्या हुआ? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। क्यों रे, किसी को देखा क्या तुमने? सब जगह देख लिया मालिक, हमें कहीं नहीं मिला। उन्हें बेकार का वहम हो रहा है मालिक। अपना मुंह बंद कर गधे, अब तक समझ नहीं पाए क्या? तुम सब उस अकेले लड़के को नहीं मार पाए हो। हो सकता है वो लड़की का वहम हो, लेकिन मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब तक जिंदा है, और अगर वाकई में ऐसा हुआ तो तुम और मैं, हम में से कोई नहीं बचेगा। इस समस्या का समाधान सिर्फ मौत है। अब वो उसकी होगी या हमारी होगी। बेटी संभल के, जब तक इस ज्योति को अम्मा वारी के मंदिर में ना रख दो, इसे बहुत सावधानी से लेकर जाना होगा। गांव की सरहद पर जो अम्मा वारी के चरण है, वहाँ रखने तक ये दिया बुझना नहीं चाहिए। अम्मा वारी को याद करती रहना बेटी। प्रेसिडेंट जी नमस्कार। नमस्कार बेटी, अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव की खुशहाली के लिए मन में माता का ध्यान करके ये दीप जला दो। ये क्या? ये तो अब शकुन है। पीढ़ियों से आपके परिवार के लोग माता के सामने ये दीप जलाते आए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अनर्थ होने वाला है। मन में शांति हो और पवित्रता हो, तभी माता का दीप जलाया जा सकता है। कहीं न कहीं कुछ तो गलत हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिए। ठीक है पंडित जी। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों डर रही है? तुझे इस हाल में देखने के लिए मैंने इतनी दूर से थोड़ी बुलाया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है पापा।
उस दिन अगर मैंने सबके सामने अपनी बेइज्जती वाली बात छुपाई होती तो इतने झगड़े ही नहीं होते। और आपको पता है पापा, इसीलिए मुझे लगता है कि हम जैसी लड़कियों के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो ऐसे ही झगड़े होते हैं, और इसीलिए वो किसी को कुछ भी बिना बताए अपने अंदर ही अंदर बस घुट घुट के जीती रहती है। मुझे भी वही करना चाहिए था। तू क्यों दुखी हो रही है बेटा? गलती उस नीच जाति वालों ने की है, सजा भी वो नहीं भुगतनी पड़ेगी। तू मेरे घर की महालक्ष्मी है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कभी रोना मत। इस हालात के लिए जो जिम्मेदार है वो अगर एक बार मौत से बच भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे बच गया, क्योंकि मैं उसकी मौत को फिर से लिखने वाला वो यमराज हूँ जिससे वो बच नहीं पाएगा। तू देखती जा, मैं उसकी मौत की कहानी फिर से लिखूंगा। चला जा अंदर आ। मालिक, जैसा आपने कहा था इसे ले आई हूँ मैं। मैंने इसे समझा कर देख लिया, पर ये उस सूरी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। कितने रिश्ते लेकर आई थी मैं, पर उसके चक्कर में इसने सब खराब कर दिए। अब आप ही इसे थोड़ा समझाइए ना मालिक। अरे जब पूरा गांव कह रहा है कि सूर्य मर चुका है तो तू क्यों कह रही है कि उसी से शादी करेगी? क्या लाश से शादी करेगी तू? अगर वो जिंदा है तो बता वो कहाँ है, बोल कहाँ है वो। नहीं बताऊंगी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही वो जिंदा है। जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद की है वो उन सबको छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे ऊपर वाला भी कोशिश कर ले, कोई भी नहीं बचेगा। इतना भरोसा? वो क्या हमें छोड़ेगा? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तू उसे जान से ज्यादा प्यार करती है ना, अगर तू मरेगी तभी वो आएगा ना। तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना बताए मैं उसे नहीं बुला पाऊंगा? गलत फहमी में जिंदा मत रहे, तुझे मार कर ही मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा तुझे? मालिक, बोल। मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? मालिक मेरी बच्ची को क्यों मार रहे हैं? बता आप ना छोड़ मुझे। दीजिए। मालिक, मालिक छोड़िए इसे। बहुत प्यार आ रहा है बच्ची पर। क्या इसी तरह मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं होगा? नीच जात की है तू भी। नीची जात का बोला? माँ, जब तक मैं तुझे मार नहीं दूंगा ना वो नहीं आएगा। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए उसे। इस तलवार से तेरी जान निकालने में मुझे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। उस दिन अगर तुमने एक बाप की तरह नहीं बल्कि गांव के बड़े की तरह सोचा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरे माँ बाप की जान नहीं जाती, वो जिंदा होते और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और पता है इस सब की वजह कौन है?
तेरी वो बेटी जिसे तूने बड़े लाड़ और प्यार से पाला है, तुझे पता है ये सब उसने क्यों किया? उमा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? तुम होश में तो हो ना? वैसी उस सूरी की तुमसे बनती नहीं है। अब उसने हमें ऐसे देखकर गांव में जाकर बता दिया तो, और ये बात धीरे धीरे मेरे पापा के कान तक पहुंच गई तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा? यही सोचकर डर लग रहा है। क्या बात कर रही हो उमा? अगर पता चल गया तो चल जाने दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या कहा? तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जो मुझसे शादी करोगे? तुम मेरे लिए बस बिस्तर के सुख तक ही हो, लेकिन जहाँ तक बात शादी की है, तुम मेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं। आसपास के गांव में नायडू का नाम चलता है, समझ गए तुम? और उनकी बेटी के तौर पर मेरी एक इज्जत है। तुम्हारी वजह से मैं ये सब खो दूंगी क्या? लेकिन हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। देखो, ये प्यार व्यार जैसी फालतू बातें ना साइड में ही रखो तुम। कल को अगर इज्जत के लिए मेरे पिताजी किसी को भी पकड़ लाएंगे ना और मेरी शादी करवा देंगे तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। वैसे भी मैं तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, यही होने वाला है। देखो काशी, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। तुम मुझे सुख दे रहे हो, मैं तुम्हें सुख दे रही हूँ। हम दोनों को ऐसे ही सुख मिलते रहना चाहिए और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और हाँ, उस सूरी का मुंह बंद करवाना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। मैंने जो कहा था किया? उमा, मैंने सूरी की दुकान के मामले में टांग अड़ा दी है। बाबू, क्या हुआ बाबू? आप यहाँ कैसे आए? अरे कुछ नहीं है रतन, तुम बहुत समय से मार्केट में मटन की दुकान खोलना चाहते थे ना, तो कल से जहाँ रतैया के मीट की दुकान है ना, वहाँ अपनी खोल लो। लेकिन बाबू, प्रेसिडेंट साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि रतन दुकान चला रहा है, इसलिए मना कर दिया था कि दुकान नहीं मिलेगी। तो फिर अब प्रेसिडेंट साहब से मैं बात कर लूंगा। मार्केट की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं संभाल लूंगा ना। अगर आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं तो मैं भी देख लूंगा। वो रतन पिछले 20 सालों से उस दुकान के भरोसे ही जी रहा है। ऐसी दुकान उससे छीन लेनी चाहिए, समझ गए ना? गरीब इंसान भूख तो बर्दाश्त कर लेता है, पर अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। आखिर में वो पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि रतन के लिए उसकी दुकान ही उसकी जान है और सूरी के लिए उसके पिताजी ही उसकी जान है। वो अपने पिताजी के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन क्या ये सब हो पाएगा? असली खेल तो अब शुरू होगा, देखते जाओ आगे क्या होता है। ए रामास्वामी, हाँ? ये क्या कर रहा है तू? मेरी जगह पर तू क्यों दुकान लगा के बैठा है? यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। कहा तुझे यहाँ दुकान लगाने के लिए? बता। चलिए पापा, काशी से बात करते हैं। उसी जगह पर मैं 20 साल से मांस बेच रहा हूँ, अब उस जगह पर रामास्वामी दुकान लगा कर बैठा है। ये न्याय है क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते क्यों? हैं? वो तेरे बाप की जगह है क्या? तू कौन होता है बताने वाला? अगर ये बात बाहर पता चली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब, उसे छुड़ाइए साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुनिए मालिक। क्यों सुनूं तेरी बात? मेरी बेटी पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे छूने से मैल चढ़ता है तो अब तो मैंने छू लिया, क्या करोगे? खुद को जला लोगे? हाँ? तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, पर ऐसी सजा दो कि पीढ़ियां याद रखें। अब जाओ। सुबह होने तक उसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए।
मुझे माफ कर दे सूरी। एक पापिन की वजह से तेरे माँ बाप नहीं रहे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भले ही तू मुझे माफ कर दे और छोड़ दे, पर मुझे खुद से नफरत हो रही है। मार डाल मुझे सूरी, मुझे मार डाल, मार डाल। जाने दीजिए, मेरे और आपके बीच में बस इस तलवार भर की दूरी है। आपने जल्दबाजी में गलती की, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करूंगा। मेरी नीची जाति होने का फायदा उठाकर आपकी बेटी और काशी के बीच के नाटक में आप भी मेरी तरह ही शिकार हुए हैं। पिताजी। ओ पापिन, तूने जो मांगा सब दिया। तुझे इतने लाड़ प्यार से पाला और तूने मुझे ये सिला दिया। मुझे जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। पिताजी, पिताजी, बताइए ना क्या हुआ? आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या पिताजी? मैंने ये सब इसलिए किया था कि आपकी इज्जत ना चली जाए। मालिक, ये इन सब की वजह तू ही है। मेरे पिताजी ने मुझे सीने से लगाकर पाला था। तूने आज उन्हीं के सीने में खंजर भोंक दिया और मेरे पिताजी को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझे महालक्ष्मी की तरह पाला था और आखिर में तूने उन्हें मेरे हाथों ही मरवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे।